गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में इस चैप्टर के, क्या चैप्टर था आपका? चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके सारे टॉपिक को पढ़ चुके थे और हम लोग ये डिसाइड किए थे कि नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अपने बुक के इंटरनल पोर्शन में, इस चैप्टर के इंटरनल पोर्शन में अगर आप देखिएगा तो कुछ थोड़ी जगह पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज इस चैप्टर के उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि which of the two will give us more energy, 2 बनाना और 2 ऑरेंजेस। हम लोग को 2 बनाना और 2 ऑरेंजेस में से कौन ज्यादा एनर्जी देगा? तो हम लोग जानते क्या है कि बनाना जो होता है सुगरी सब्सटेंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट से पाया जाता है, जबकि ऑरेंज जो है इसमें विटामिन सी होता है। तो एनर्जी देने का काम कौन करेगा? बनाना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बनाना। सेकंड क्वेश्चन है why is glucose solution taken by a sport person during or after an event? क्लियर? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी प्लेयर जो गेम खेलते हैं वो गेम से पहले और बाद में ग्लूकोज सॉल्यूशन पीते हैं। आप लोग भी पीते होंगे ग्लूकॉन डी, वही है इनका ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्यों लेते हैं? तो जानिए, ये जो ग्लूकोज है ये एक कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। कहने का मतलब इसमें क्या पाया गया? कार्बोहाइड्रेट। और हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्लियर? तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो भी प्लेयर होते हैं वो गेम के पहले और गेम के बाद में ग्लूकोज सॉल्यूशन को लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है why is it essential for growing children to take protein rich food? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बढ़ते बच्चे हैं उनको प्रोटीन रिच फूड क्यों खाना चाहिए? तो ऐसा इसलिए कि प्रोटीन रिच फूड जो है वो हमारे बॉडी को ज्यादा जल्दी डेवलप करता है। क्योंकि हम लोग पढ़े क्या है कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। क्लियर? तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का क्या करने का क्या मतलब ये कि ये हमारे बॉडी में जो सेल हैं उनको रिपेयर करता है, नए सेल को जनरेट करता है और हमारे बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने में मदद करता है। क्लियर? तो it is essential for growing children to take protein rich food because it helps the body to grow and develop properly. Clear? Next question is why is it considered necessary to give a protein rich diet to a pregnant women and persons recovering from illness? Clear? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेग्नेंट विमेन होते हैं और जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको भी कहा जा रहा है कि प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स क्यों खाना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट क्यों लेना चाहिए? ऐसा इसलिए कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स जो है वो बहुत जल्दी मरना शुरू कर देते हैं। तो उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए और उनको डेवलप करवाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और जो प्रेग्नेंट विमेन होते हैं इनका बॉडी भी ग्रोथ करता है। कैसे ग्रोथ करता है? तो इनके वोम में जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको डेवलप करवाना पड़ता है इनके शरीर को। इसलिए अगर ये प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो इनके वोम में जो बेबी है उनका
सही से होगा और जो भी सेल का लॉस हुआ है वो मेंटेन होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड ग्रोइंग इंडिविजुअल्स टेक मोर फैट रिच डाइट दैन ए पर्सन 50 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब कि 50 साल के कोई व्यक्ति के अपेक्षा बच्चे को ज्यादा फैट लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब उनको ज्यादा फैट रिच डाइट क्यों लेना पड़ता है। तो जानिए, हमारा बॉडी जब ग्रोइंग स्टेज में होता है उस समय हर एक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में हमारा बॉडी डिमांड करता है, लेकिन एक एज के बाद अप्रॉक्स 30 के बाद हमारा शरीर जो है वो डाउन की ओर बढ़ता है, डाउन होने लगता है। तो उस समय जो है हमारे शरीर में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो सेल्स होते हैं उनका मरने का रफ्तार ज्यादा हो जाता है और बनने का रफ्तार स्लो हो जाता है। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं इनके बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को ग्रोथ भी लेना है, ग्रो भी होना है, उसके बाद कुछ और जो काम है उसको भी करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बॉडी डिमांड करता है। इसलिए जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग इंडिविजुअल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज्यादा फैट की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 50 इयर्स के एज वाले पर्सन को ज्यादा फैट की आवश्यकता नहीं पड़ती, कि उनके शरीर जो होते हैं वो अप डाउन होते हैं, मतलब उनमें एनर्जी ज्यादा नहीं बन सकता है। ठीक है, वो ज्यादा काम को नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कम फैट की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा फैट लेता है तो क्या होगा, उसके अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसको आप कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल है, जो ग्रोइंग इंडिविजुअल है, ये अगर ज्यादा फैट लेंगे तो ज्यादा फैट तो इनके लिए भी हानिकारक है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक उनका फैट डाइजेस्ट हो जाएगा और एनर्जी बना लेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा फैट लेते हैं तो इनका फैट वेन्स में, हार्ट में, किडनी के पास ये जमा हो जाएगा और फिर बहुत सारे बीमारी को क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसलिए 50 इयर्स वाले पर्सन्स को फैट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन आवर डाइट। विटामिन और मिनरल्स का क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन और मिनरल ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है, मतलब ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर? तो प्रोटेक्शन में ये हमको क्या क्या चीज का काम करेगा, तो बीमारी से लड़ने में मदद करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ भी करवाता है, ये कुछ हद तक ग्रो करवाने में भी मदद करता है, नए मसल्स को बनाता है, मसल को स्ट्रॉन्ग रखता है, और इस कारण इसी कारण विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब विटामिन ए की कमी से एक डिजीज को जाने थे जिसको हम कहते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है, वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में हम लोग को सही से नहीं दिखाई देगा। फिर आपको याद था विटामिन डी के बारे में चर्चा किए थे। विटामिन डी का क्या था कि बोन्स और टूथ इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो बोन से रिलेटेड और टूथ से रिलेटेड बीमारी होगी। उसके बाद मिनरल्स की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि हम लोग आयरन का चर्चा किए थे। आयरन क्या था, हमारे शरीर में ब्लड बनाने का काम करता है, डिफिशियंसी हो जाएगा तो फिर ब्लड नहीं रहेगा। कैल्शियम की चर्चा किए थे, कैल्शियम भी क्या है, मिनरल्स है, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, ब्लड को क्लॉट करवाने में मदद करता है। उसी ढंग से फास्फोरस भी है, ये भी मिनरल है। तो ये सब चीज को हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आपको अच्छे से याद भी होगा। तो विटामिन और मिनरल्स का क्या फंक्शन है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ग्रो करवाने में मदद करता है और बीमारी से लड़ने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है कि although
दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। आप जिस समय रफेज और वाटर के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि ये दोनों जो है एडिशनल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रफेज ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइजेशन में मदद करता है, किसी फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। और वाटर भी, जो वाटर है वो भी डाइजेशन करवाने के प्रोसेस को इजी बनाता है। वाटर क्या करता है? उस फूड को और सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करता है और बचाता है, उसको कहिए कि सॉफ्ट बनाता है जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो रफेज जो है वो हमारे शरीर में डाइजेशन को प्रोसेस करवा के एक्सक्रीशन करवाने का मदद करता है, मतलब हमारे शरीर में कोई भी वेस्ट मटेरियल को जमा नहीं होने देता है। अगर जमा हो गया वेस्ट मटेरियल तो फिर क्या करेगा? हमारे शरीर में टॉक्सिक क्रिएट हो जाएगा, और टॉक्सिक मतलब जहर क्रिएट हो गया तो फिर हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो रफेज जो है वो कंस्टिपेशन नहीं होने देता है। कंस्टिपेशन मतलब कि हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को जमा नहीं होने देता है, बाहर निकाल देता है। और वाटर भी डाइजेशन में मदद किया, एक तो ये इसका फंक्शन हुआ। दूसरा, जो हमारा ब्लड है उसको लिक्विफाई रखने में मदद करता है, मतलब लिक्विड रखने में मदद करता है, जिसके कारण ब्लड आसानी से हमारे पूरे शरीर में फ्लो हो सकता है। इसके साथ साथ वाटर जो है हमारे बॉडी से लिक्विड एक्सक्रीशन करवाता है, जैसा कि यूरिन और स्वेट, ये हमारे शरीर से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करते हैं। ठीक है। और एक और चीज आप लोग पढ़े होंगे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है, हमारे बॉडी को कूल रखता है। तो ये सारे फंक्शंस के कारण रफेज और वाटर एसेंशियल डाइट है। और उसके बाद आता है कि why is it suggested not to wash the vegetables and fruits after cutting और peeling them? मतलब आप जो फूड है, हमारे जो मार्केट से वेजिटेबल्स लाएं या फ्रूट्स लाएं, उसको कहा जाता है कि आप छीलने के बाद पानी में नहीं रखिए। ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आउटर लेयर पे भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। जब आप उसको पानी में रख दीजिएगा या वॉश कर दीजिएगा छीलने के बाद, तो उसके विटामिन पानी से धुल जाएंगे, मिनरल्स भी धुल जाएंगे, जिसके कारण उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा और हमारे बॉडी को कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटने या छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए। क्लियर? इसके साथ आपकी बुक में दो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं उस क्वेश्चन को बोल देते हैं, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जो इसके बाद है वो है why is it considered sensible to include some raw fruits and vegetable in our diet? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे डाइट में कोई भी कच्चा फ्रूट और वेजिटेबल क्यों शामिल करना चाहिए? हम लोग सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कच्चा खाते हैं ना, तो इससे फायदा क्या है? देखिए, कुछ विटामिन, खासकर विटामिन ए, विटामिन सी, ये जो है गर्मी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब जैसे ही उसको आप गर्मी कहीं से मिला वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ विटामिन जो है वो कुक करने के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन चीजों को रॉ ही खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए। जैसे आप अगर संतरा को रख दीजिएगा कुकिंग में, गर्म पानी में,
तो उसके सारे विटामिन सी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको ऑरेंज, लेमन या आंवला या बहुत सारी चीज जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए होते हैं उसको कच्चा ही खाइए। कैरोट में विटामिन ए होता है, लोग कैरोट का, गाजर का हलवा बना लेते हैं, लेकिन गाजर का हलवा टेस्टफुल तो होता है लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे रॉ फ्रूट्स हैं जिसको हम लोग रॉ ही खाएं तो बढ़िया है। अगर उसको हम कुक करके खाएंगे, पका के खाएंगे, तो वो उससे हमको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि फैट रिच फूड प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, देन व्हाई इज इट एडवाइज नॉट टू ईट टू मच फैट। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कि अगर हम ज्यादा फैट खाते हैं, जैसा कि किसी क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में अगर हम ज्यादा फैट को खाएंगे तो क्या होगा, आप पढ़े हैं और जहां भी इस चीज को बोले हैं, तो ज्यादा फैट खाएंगे तो हमारे शरीर में वो फैट जमा हो जाएगा और हम लोग मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी एक डिजीज है, मोटापा एक बीमारी है। ठीक है, मोटा होना अच्छा बात नहीं है, ये कई बीमारी का आगाज करता है, कई बीमारी को अपने साथ लाता है। तो अगर हम ज्यादा फैट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को कौन सी बीमारी होगी, ओबेसिटी, मोटापा। और इससे सबसे पहला बीमारी जो होगा वो होता है हार्ट डिजीज। ठीक है, ओबेसिटी से हार्ट डिजीज होने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए फैट को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन फैट जरूरी भी है। ठीक है, वो क्या करता है, ब्रेन को सही से काम करने में मदद करता है, मसल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हम लोग को शॉक, इंटरनल ऑर्गन को शॉक झटका नहीं लगे। इसके साथ साथ वो हमारे बॉडी को गर्म भी रखता है। तो फैट तो जरूरी है क्योंकि ये हमको एनर्जी भी देता है और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन एक्सेस ज्यादा कोई भी चीज खराब करता है। तो आप या कोई व्यक्ति कोई भी न्यूट्रिशन को ज्यादा नहीं खाइए। तो आपका जो एक यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आपको जो अरेंज किया गया कि फैट को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो सिंपली ये सिर्फ फैट से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है कि अगर ज्यादा खाइएगा तो फिर हानि करेगा। तो एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सारे क्वेश्चन को जो आज हम लोग डील किए, इनका पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास जाएगा। उस पीडीएफ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आंसर के साथ लिखे गए हैं। उस क्वेश्चन को आप अपने फेयर कॉपी में बनाइएगा और नेक्स्ट सेशन में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लियर?